नमस्कार दोस्तों, आप सभी का टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। आज हमारे साथ टॉपर्स टॉक इंटरव्यू में है आशीष जी, जिन्होंने यूरिसनेट जून के जो एग्जामिनेशन हुआ 2024 में, जो कि री एग्जामिनेशन हुआ था, इसमें एक हाई कट ऑफ के बावजूद भी एक बहुत अच्छे परसेंटाइल के साथ, एक बहुत अच्छे स्कोर के साथ नेट जीआरएफ क्रैक किया है। सो आज हम बात करेंगे आशीष जी से और उनकी स्ट्रेटजी को समझेंगे कि कैसे कैसे प्रिपरेशन की, क्या क्या प्रॉब्लम्स आई और उनसे ओवरकम कैसे किया। सो वो सब बातें करेंगे। इस वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर अंत तक डेफिनेटली देखिएगा, बिकॉज आशीष जी की जो स्ट्रेटजी है, बिकॉज उन्होंने भी पहले नेट क्वालिफाई किया, फिर जीआरएफ नहीं हो पाया, उसके बाद लगातार प्रिपरेशन करते रहे, फाइनली जीआरएफ किया है, तो बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेगा। ठीक है, तो सबसे पहले आशीष, आपका स्वागत है टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग प्लेटफॉर्म पे। अच्छा लगा कि आप यहाँ आए, मिलने में बड़ा अच्छा लगता है, स्पेशली स्टूडेंट से जो लोग रेगुलरली पढ़ रहे हैं। सबसे पहले मैं आशीष आपसे पूछना चाहूँगा कि आपका थोड़ा सा बैकग्राउंड क्या रहा है, मतलब एजुकेशन वगैरह कहाँ से, कैसे कैसे मास्टर्स ग्रेजुएशन वगैरह कहाँ से किया आपने? सर मेरा ग्रेजुएशन हुआ जेएनयू से, कोरियन लैंग्वेज में। ओके। और मैंने इग्नू से भी ग्रेजुएशन किया है पॉलिटिकल साइंस में। तो मतलब लाइक वहाँ पे कोरियन एंड मास्टर्स आपका, अच्छा वहाँ से भी, अच्छा ग्रेजुएशन भी, हाँ, तो 2 ग्रेजुएशन है आपके? अच्छा, हाँ, मेरे पास 2 ग्रेजुएशन है और मास्टर्स फिर मैंने किया इग्नू से। हाँ। और उसके बाद मैं सिविल सर्विसेज की तैयारी कर सो रहा था। मतलब बेसिकली आपका ओपन डिस्टेंस लर्निंग में मेजरली रहा है, बाकी स्टार्टिंग में कोरियन लैंग्वेज, वो भी कोरियन लैंग्वेज में। नहीं था। हाँ, तो उसके बाद ये मेरा सेकंड अटेम्प्ट था यूजीसी नेट में। फर्स्ट बार दिसंबर वाले में मेरा नेट क्लियर हुआ था और इस बार मेरा कंफर्टेबली जीआरएफ क्लियर हुआ है। ऑल थैंक्स टू यू सर। चलिए, वेलकम। एंड सो जब प्रिपरेशन करना स्टार्ट किया था, मतलब पहले जैसे अभी आपने मुझे बताया था कि आप सिविल सर्वेंट एस्पिरेंट रहे हैं और वो अपना उस लाइन में, वो और उसका डेफिनेटली बहुत पॉजिटिव इंपैक्ट पड़ता है, बिकॉज सिविल सर्विसेज में आईएएस भले एग्जाम निकले ना निकले, वो बात की बात है, बट बहुत कुछ सिखा जाता है, जहाँ तक मैं समझ सकता हूँ, बिकॉज जितना एप्टीट्यूड वहाँ होता है उतनी अंडरस्टैंडिंग, मेहनत करने की क्षमता बढ़ जाती है। तो यूपीएससी की तैयारी आप लोग कर ही रहे हैं, सिविल सर्विसेज वगैरह, उसके साथ में आपने यूरिसनेट वगैरह के बारे में कब से सोचा कि ये लाइक ये भी एक करियर ऑप्शन बना सकते हैं? सर मेरा ऑप्शनल था पॉलिटिकल साइंस। हाँ, आपने और मास्टर्स मैंने कर रखा था। हाँ। तो मेरे पास एक लॉजिकल सा एक ये ऑल्टरनेटिव था आफ्टर फ्यू फेलियर्स इन सिविल सर्विसेज। तो मैंने जब यूट्यूब पे सर्च किया कि कैसे कैसे इसको परस्यू किया जाए, तो उसके बाद इसके 10 यूनिट होते हैं पेपर 2 में। मैंने इंडिविजुअल आपके मैराथन देखे, तो उसके बाद मुझे लगा कि नहीं, मैं इसको परस्यू कर सकता हूँ। खासकर मैंने जब पीवाईक्यू देखे तो काफ़ी वो यूपीएससी के ऑप्शन से काफ़ी अलाइंड होते हैं। तो मेरे को काफ़ी वो एक सिमिलैरिटी सा लगा। कुछ कुछ पोर्शंस जो थे वो अननोन थे, जैसे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, गवर्नेंस एंड ऑल। तो उसके बाद मैंने आपके मैराथन देखे और मैंने खुद को कंफर्टेबल पाया इसके साथ। तो मैंने सोचा कि इसको परस्यू किया जाए। और सर आप जानते ही हैं कि यूपीएससी के साथ यू नीड अ डिफरेंशियल क्वेश्चन। हाँ, डेफिनेटली। आप यू कैन नॉट सस्टेन इट फॉर लॉन्ग योरसेल्फ। तो एक एकेडमिक फील्ड में जाना अपने आप में प्रेस्टिजियस है, प्लस अगर आपको गवर्नमेंट स्पॉन्सर करे इस चीज़ के लिए, तो सर मैंने ये तय किया कि यूजीसी नेट जीआरएफ के थ्रू मैं डेफिनेटली, मतलब एक इट्स अ पॉजिटिव एंड व्हाट वी कैन से रिलैक्सिंग कैरियर अपॉर्चुनिटी, जहाँ पे आपको एक फाइनेंशियल सपोर्ट है और जो आप करना चाहते हैं। ओके, एंड रिसर्च इज अ वंडरफुल फील्ड। ऐसा नहीं है कि रिसर्च में कुछ आगे नहीं है, बहुत कुछ है रिसर्च में। देयर आर मल्टीपल ऑप्शंस, बी इट द पीएचडी, असिस्टेंट प्रोफेसर, एंड अलॉन्ग विद आजकल तो जो आपके थिंक टैंक्स वगैरह है, वहाँ पे इतना ज़्यादा स्कोप है। इवन a lot of private organizations are taking the students from the humanities for their company. Okay, IT कंपनीज में देख रहा हूँ आजकल पॉलिटिकल साइंस, साइकोलॉजी, सोशल वर्क के स्टूडेंट्स को लेते हैं और वो अपने यहाँ उनको गाइडेंस के लिए बोल सकते हैं, एडवाइजरी के लिए रखते हैं। सो बहुत सारे एम्पल अपॉर्चुनिटीज है। तो उसको ये मत सोचिए कि अगर यूपीएससी पीसीएस नहीं हो पा रहा तो और कुछ नहीं कर सकते। डेफिनेटली यूजीसी इज ए बहुत अच्छा सपोर्ट आपको हमेशा देगा। मैं थोड़ा सा, जैसे अभी आपने बताया कि पहले आप मैराथन वगैरह देख रहे थे, तो एक बहुत बड़ा एक क्वेश्चन मेरे पास अक्सर स्टूडेंट्स का आता है कि क्या सर सिर्फ मैराथन से हो जाएगा कि हमको पेड कोर्स लेना कंपलसरी? तो आपके हिसाब से व्हाट इज द डिफरेंस जो मैराथन में आपने, बिकॉज आपने पहली बार मैराथन देखा था, उसके बाद आपने नेट कर लिया था, फिर सेकंड टाइम आपने जब मतलब क्लासेस वगैरह ली, प्रॉपर फाउंडेशन कोर्स वगैरह, तो उसके बाद वहां पे क्या डिफरेंस है? बिकॉज मैराथन से मैं करवाता हूँ, अभी भी करवाऊंगा हमेशा ही के लिए, वो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, बट आपके हिसाब से क्या मेजर डिफरेंस है मैराथन क्लासेस देखने वाले स्टूडेंट्स और उसके बाद आपका फाउंडेशन कोर्स से या फिर जीआरए बूस्टर से? सर आई थिंक जो सबसे इम्पोर्टेंट है इस जर्नी में वो है कि आपका एक बेस होना चाहिए। वो बेस या तो आपका ग्रेजुएशन से हो या मास्टर से हो, या आपने जैसे मैंने किया कि सिविल सर्विसेज के दौरान मैंने एक अपना बेस बनाया। निर्भर करता है कि आपका बेस कितना स्ट्रांग है। अगर वो आपका बेस स्ट्रांग है तो केवल मैराथन से भी आपको बहुत हेल्प मिल सकता है। डेफिनेटली, विदाउट एनी डाउट, बहुत सारे स्टूडेंट्स निकालते हैं। वो ऐसा नहीं है कि आप उसको डिनाई कर सकते हैं। लेकिन अगर आपका बेस स्ट्रांग नहीं है, अगर आपने साल 2 साल का गैप लिया है और आप वापस से उन सारे किताबों को एक बहुत ही शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम में आप कवर नहीं कर सकते हैं, तो बहुत ज़रूरी होता है कि एक बहुत ही क्यूरेटेड अप्रोच आपके पास रहे, जहाँ पर आपके लिए आपके फैकल्टीज या आपके गाइड्स जो हैं वो बहुत सारे
आयाम को कवर करके आपको दे एक दें क्रिस्प वे में वो आपको दे दें। कि और होता क्या है कि चूंकि पॉलिटिकल साइंस एक बहुत ही वास्ट सब्जेक्ट है, पॉलिटिकल थॉट से लेकर गवर्नेंस तक ऐसे बहुत सारे यूनिट्स रहते हैं जहां पर आप इक्वली इंटरेस्टेड नहीं रहे। जैसे मेरे लिए पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन बहुत ही नया सब्जेक्ट था, और यूपीएससी में भी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एक अलग ही ऑप्शनल है, वो पॉलिटिकल साइंस का पार्ट नहीं है। तो मेरे लिए वो कवर करना बहुत चैलेंज था। तो सर आपके क्लास से, जैसे कि मैंने किया कि आपके नोट्स से और आपके लाइव क्लासेस से मैंने उन एस्पेक्ट्स को मैंने बहुत इजीली कवर कर लिया, जो मेरे लिए कोई चैलेंज रहा नहीं। और पॉलिटिकल थॉट थ्योरी एंड ऑल ये सब मेरे अपने डोमेन थे, मेरे अपने इंटरेस्ट थे। और साथ साथ यूपीएससी में मैंने मॉडर्न हिस्ट्री में इन मॉडर्न थिंकर्स को काफी पढ़ा था, तो वो मेरे लिए काफी हेल्पफुल रहा। तो क्लास जो आपका किया हुआ काम है उसको ब्रश अप कर देता है। आपके लिए बहुत सारे आयाम जो आपको पर्सनली कवर करने में 2-2 ढाई महीने लग जाएंगे, उनको कवर करके आपको एक बहुत ही क्रिस्प वे में आपको दे देता है। ठीक है। सो मतलब मेरे लिए भी यही आंसर है कि अगर आपका बेस अच्छा है, आपने ग्रेजुएशन मास्टर्स अच्छे से किया, आपका सब्जेक्ट पे बेस है, तो हाँ डेफिनेटली आप फ्री क्लासेस देख के मैराथन वगैरह से रिवीजन कर, मतलब बिकॉज मैराथन जो मैं बनाता हूँ मैं बहुत क्लियरली बताता हूँ कि इट इज फॉर द रिवीजन पर्पस। इट मींस कि इफ यू हैव समथिंग देन इट विल बूस्ट अप योर प्रिपरेशन। वो डेफिनेटली आपको रिवीजन में हेल्प करेगा, आपको बहुत जल्दी सारी क्रिप्स के सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक बता देगा। बट अगर आपको लगता है कि आपका बेस अभी कमजोर है, आपने सब्जेक्ट की अंडरस्टैंडिंग आपकी अभी 30-40% है, तो उसको एटलीस्ट ले जाने के लिए आपको 70-80% तक आपको क्लासेस लेंगे, और उसके बाद फिर मैराथन्स विल बी हेल्पिंग यू फॉर फर्दर रिवीजन पार्ट पे। ओके, तो प्लीज इस चीज का अंडरस्टैंडिंग नहीं तो होता है, मुझे क्या दुख इसलिए होता है कि सर मैंने मैराथन सारे लगा लिए थे, सारे 5-5 बार देखे, बट फिर भी सिलेक्शन नहीं हुआ। सर मैं एक बात यहाँ बोलना चाहूंगा कि सर मुझे और सब्जेक्ट का नहीं पता सर, लेकिन पॉलिटिकल साइंस में जो आपके मैराथन है और जितना मेरा इस एरिया में रिसर्च है, क्योंकि कोई कहीं पे एनरोल कराने से पहले वो थोड़ा बैकग्राउंड स्टडी करता है कि कौन कौन लोग इसमें कोचिंग करा रहे हैं नहीं करा रहे हैं। मैं ये बात आई कैन से दिस विदाउट एन आयोटा ऑफ डाउट और विदाउट अ फियर ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन दैट सर आपका मैराथन इस पूरे यूट्यूब के दुनिया में बेस्ट टू बेस्ट है। और सर नहीं सर, मैं ये जेन्युइनली एज अ कर्टसी कहें या एज अ थैंकफुलनेस मैं आपको कह रहा हूँ सर, कि मैंने कई सारे मैराथन देखे, मैंने बहुत सारे पीडीएफ पढ़े, लेकिन जितने सुलभ रूप से मुझे आपका कॉन्सेप्ट और आपके पढ़ाने का तरीका समझ में आया, मुझे बहुत जगह नहीं समझ में आया। धन्यवाद उसके लिए, बहुत बहुत तो ये सर मैं ये जो फ्यूचर एस्पिरेंट्स होंगे मैं उनको ये आश्वासन से कह देना चाहता हूँ कि सर आपके मैराथन्स, आप एक कहते हैं ना कि वो भगवत गीता है इस पूरे डोमेन में, कि उसके बाद अगर आपको फिर भी डाउट रह रहा है तो यू कैन नॉट गेट एनीथिंग बेटर, और आपको अपने सर्च को स्टॉप कर देना चाहिए वहीं पर, बिकॉज उसके बाद अगर आपको कुछ चाहिए तो शायद पेड क्लासेस चाहिए, बिकॉज मैराथन इससे अच्छा हो सकता नहीं है 5-5, 6-6 घंटा विद 1 और 2 लाख व्यूज इनफैक्ट। तो मतलब लोग देख रहे हैं, लोग का इससे भला हो रहा है। डेफिनेटली। चलिए, सो प्रिपरेशन स्ट्रेटजी पे मैं थोड़ा सा आपसे बात करना चाहूँगा कि जब हम एक तो मेजरली 2 सब्जेक्ट्स का इशू रहता है, पेपर 1 पेपर 2 है, उसको कंबाइन करना है, आपको लेके चलना है, और सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि इतनी सारी चीज़ें है कि आपको क्रैश कोर्स भी कवर करना है, और स्पेशली जैसे अभी दिसंबर वाले स्टूडेंट्स हैं ना, वो सबसे ज़्यादा परेशान है, बिकॉज जैसे आपने तो बहुत टाइम से सब्सक्रिप्शन लिया था तो आपको पूरा टाइम मिला पढ़ने का, ठीक है। जैसे आपने अभी मुझे बताया था कि लास्ट एग्जामिनेशन आपने नेट दिया था, उसके बाद ही आपने एडमिशन सेम डे एडमिशन लेकर आपने जो है प्रॉपर फाउंडेशन कोर्स कवर किया, देन जीआरएफ बूस्टर क्रैश कोर्स भी यूज किया होगा आपने, और बाकी मैराथन वगैरह तो ठीक है। सो अब उस सिचुएशन में जो स्टूडेंट्स अभी एडमिशन ले रहे हैं, बिकॉज मेरे पास अभी कल भी परसों बहुत सारे एडमिशन्स आ रहे हैं, और वैसे मैंने उनको समझाया कि कवर कर सकते हैं, इतना कोई बड़ा टास्क नहीं है। तो आपके हिसाब से इन 3 महीने में अगर कोई स्टूडेंट टारगेट कर रहा है दिसंबर को, तो उसके लिए एक प्रैक्टिकल, एक प्रैग्मेटिक अप्रोच क्या होना चाहिए, एक स्मार्ट अप्रोच क्या होनी चाहिए आपके हिसाब से? सर जैसा कि हम जानते हैं कि ये साइकिल ऑलरेडी बहुत डिलेड है, जून में एग्जाम हुआ, वो कैंसिल हुआ, और हमें अगस्त ऑलमोस्ट, ये अक्टूबर ऑलमोस्ट एंड में हमारे पास रिजल्ट आया है, तो ये काफी फीजिबल नहीं लगता है कि दिसंबर में वो एग्जाम करवा पाएंगे। वो एनीवेज जनवरी या फरवरी में एग्जाम जाएगा ऑन अ सेफर साइड। और मैं सर फिर अपने पहले बात को रिपीट करूंगा कि अगर आपका बेस अच्छा है और आप अपने फाउंडेशन को लेके कॉन्फिडेंट हैं, तो आप इन 2-2.5 महीनों में आप किसी से भी अच्छा तैयारी कर सकते हैं, और इसको लेके आप कोई डाउट में ना रहे। ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है, ये बिल्कुल पॉसिबल है, प्रोवाइडेड दैट आप मतलब अपने इंस्टिंक्ट को और अपने कैपेसिटीज को आप बैक करें, थोड़ा मेहनत करें। और एक बात जो मैं कहना चाहूंगा कि पेपर 1 और पेपर 2 के बीच आप करेक्टली स्ट्रेटजाइज करें, क्योंकि पेपर 1 में 30-35 क्वेश्चन से ज्यादा मार्क्स नहीं आते हैं, और उससे ज्यादा लाने का आपको प्रयास भी नहीं करना चाहिए, बिकॉज दैट विल कम एट अ कॉस्ट ऑफ पेपर 2। हालांकि मेरा 39 क्वेश्चन सही है पेपर 1 में, बट आई वोंट सजेस्ट दैट
एज अ नॉर्म वो मेरा हो गया क्योंकि मेरा मैथमेटिक्स सही था, मैं कंफर्टेबल था उस चीज के रूप में। लेकिन आप अगर ऐसा करें कि मैं उसको नॉर्म मान के चलूं कि बाकी लोग को भी 35 प्लस आएगा, तो वो नहीं है। आपको पेपर 2 को ध्यान देना चाहिए, और आई थिंक 60-40 शुड बी योर रेशियो, जहां पे 60 आप पेपर 2 को दें जो कि आपके 100 क्वेश्चंस है, और 40% आप टाइम पेपर 1 को दें। हाँ, मतलब 5 घंटे पढ़ रहे हैं तो कम से कम आप 1.5 घंटे 2 घंटे पेपर उनको दे रहे हैं, बाकी सारा टाइम अगर आप 8 घंटे पढ़ रहे हैं, बिकॉज अभी तो जितना टाइम बचा है मेरे हिसाब से एटलीस्ट 5 से 5 प्लस आवर्स ही पढ़िए, उससे कम तो मत पड़ेगा बिकॉज टाइम कम है। दिसंबर में भले पेपर ना हो, जनवरी के एंड या फिर फरवरी में पेपर डेफिनेटली होगा, और उसके हिसाब से इट इज डेफिनेटली डूएबल। और स्पेशली आप लोगों ने पहले भी पिछले अटेम्प्ट, जो स्पेशली रिपीटर्स हैं, उनने पहले भी कुछ सीखा है, तो आप जीरो से स्टार्ट नहीं करने वाले। आपने जो पढ़ा है, आपके जो वीकनेसेस पे आप वर्क करेंगे, उसको रिवाइज करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। जेआरएफ बूस्टर क्रैश कोर्स से आप अपना जो यूनिट बाय यूनिट फटाफट आपका रिवीजन हो जाएगा, तो बस खत्म काम है। तो इसलिए उतना स्ट्रेस मत लीजिए, जैसे पढ़ रहे हैं सही से पढ़ रहे हैं, बट प्रॉपर जो गाइडेंस दिया जा रहा है क्लासेस में, जो इंस्ट्रक्शन दिए जा रहे हैं कि इस टॉपिक को ऐसे कवर कर लीजिए, यहाँ पे प्रैक्टिस क्वेश्चन बना लीजिए, हर आपको पूरे टाइम फैकल्टीज आपको बताते हैं। जैसे मुझे अच्छे से याद है, मैं क्लास में, आपने भी देखा होगा कि हर बार कोई भी टॉपिक की इसको स्टार मार्क कर लीजिए, यहाँ से क्वेश्चन आ जाएगा, यहाँ से ऐसा हो सकता है, ये बुक ऐसा पूछ सकते हैं, ये ऑथर। तो बस ये छोटी छोटी चीजों को ध्यान रखेंगे तो सिलेक्शन बड़ी इजीली हो जाएगा। आशीष की तरह आप भी जो है एक पॉजिटिव नजरिए से अपना जो है करियर बिल्डअप कर पाएंगे। सो बस इसी के साथ ये इंटरव्यू समाप्त करेंगे। लास्ट में मैं आशीष आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आपका मंच है, आप जिसको भी इसका क्रेडिट देना चाहते हैं, आपके फैमिली फ्रेंड्स किसी का भी अगर आप मेंशन करना चाहते हैं तो आपके लिए ओपन है। बिफोर क्रेडिट मैं ये बात बोलना चाहूंगा कि 2 चीजों का ध्यान रखें जो फ्यूचर एस्पिरेंट्स है। एक, कोई भी एडवांटेज या डिसएडवांटेज कलेक्टिव है। अगर आप कोई चीज के बारे में नर्वस हैं, तो आप ये मान के चले कि 100 में से 90 लोग और भी नर्वस हैं जो आपके साथी हैं। और ये कट ऑफ ऐसा नहीं होता कि आपको 100 में 90 स्कोर करना है। कट ऑफ आपके लिए वही होगा जो बाकी लोग भी स्कोर करेंगे। दूसरी बात है कि ये इसको कंप्लीटली डुएबल माने, आप डे 1 से ये मान के चले कि मैं इसको कर सकता हूं। और एग्जाम के अंदर आप इस अप्रोच के साथ क्वेश्चंस को अप्रोच करें कि एग्जामिनर ने हमारे लिए ये पेपर सॉल्व करने को दिया है, ना कि हमें चेक करने को दिया है। और आप जब वो करते हैं तो मतलब जो आपका नॉलेज है, जो आपका मसल रिफ्लेक्स है, वो भी अच्छा काम करता है। जो आपकी गट मेमोरी है वो भी सही से आपको हेल्प करेगी। जहां तक बात है क्रेडिट का, तो मैं मतलब एक एंडलेस लिस्ट होता है। तो फैमिली, फ्रेंड्स, माय पार्टनर, एवरीबॉडी, मैं सबको थैंक करना चाहूंगा। और सर ऑफ कोर्स थैंक्स टू यू, मतलब आपने हमेशा रहा है मेरे साथ। और मैं एक बात है कि मैं सर को जब भी मैसेज करता हूँ, कई बार तो ऐसे इरेटिक मैसेज करता हूँ जिसका मैं समझता हूँ कि ये बहुत ही फूल हार्डी क्वेश्चन है, बट सर ने हमेशा उसको पेशेंस के साथ सॉल्व किया है। हमेशा सर अप्रोचेबल रहते हैं। और सबसे अच्छी बात है कि हम इनके साथ, चूंकि हम उम्र है, शायद सर 4-5 साल ही बड़े होंगे हमसे, लेकिन वो बात होता है कि हम शेयर कर सकते हैं चाहे कुछ भी हो। और हमें वो कभी जज नहीं करते हैं कि अरे आपका डाउट इतना सिली है, या आपका डाउट इतना मतलब कैसे आप ये गलती कर सकते हैं। और सर बहुत ही फ्रैंकली गाइड करते हैं। तो मैं सबको थैंक्स करना चाहूंगा इस जर्नी में जिन्होंने मुझे हेल्प किया है। और मैं आप सबको बेस्ट विशेस देना चाहूंगा फॉर योर फ्यूचर एंडेवर्स। और दैट्स ऑल। ओके, थैंक यू आशीष। थैंक यू।